क्या विशेषता इसका? देखिए, एक्चुअल आज जो मीटिंग रखी गई थी, ये मीटिंग हम लोगों की, जैसे कि हम लोग काम करते हुए हमेशा आए हैं। तो इलेक्शन हुआ, रिज़ल्ट आया, जो कुछ भी रब्बुल आलमीन हमारे हक़ में फ़ैसला था वो दिया, उसमें हम लोग रब्बुल आलमीन की रज़ा में हम राज़ी हैं, और अल्लाह जो भी करेगा बेहतर करेगा। और उसी के साथ-साथ मैं लोगों की खिदमत हमेशा करते आया हूँ। उसी हिसाब से जो भी 4-6 दिन हो गए, बीत गए, अब इलेक्शन के रिज़ल्ट आ गए, सब कुछ हो गया। तो लोगों के जो काम थे, कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे थे, कुछ हॉस्पिटल्स के मसले, कुछ इधर-उधर लोगों के काम, अभी भी मुझे ही फ़ोन आ रहे थे। तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलकर एक प्लान किया कि अभी हम लोग वार्ड के हर 10 बूथ पर एक मोहल्ला मीटिंग रखेंगे। मोहल्ला मीटिंग इसलिए क्योंकि दूसरे लोग इसको जनता दरबार कहते हैं। तो हम लोग झोपड़पट्टी सरकार वाले लोग हैं, झोपड़पट्टी सरकार बनाने निकले थे, झोपड़पट्टी की लोगों के साथ काम करने निकले थे। तो झोपड़पट्टी के हिसाब से हम ये दरबार विरबार, ये जो शाही वर्ड है, हम नहीं वापरते हुए हम लोग मोहल्ला बैठक, मोहल्ला मीटिंग के तौर पे काम करेंगे। और उस मोहल्ला मीटिंग में, मोहल्ला बैठक में लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम सुनेंगे और उस पर इंशाअल्लाह ताला तवज्जो देकर काम करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मोहल्ला मीटिंग ये कहाँ रखी जाएगी और कब रखी जाएगी? हफ्ते में सिर्फ एक दिन डेली रहेगी या कोई एक दिन फिक्स रहेगा इसका? नहीं, मेरे यहाँ पे लगभग 33 बूथ हैं। हम लोग हर 10-11 बूथ पर एक दिन फिक्स करेंगे, और वो 10-11 बूथ को वहाँ के लोगों को, जैसे इंदिरा नगर, पद्मा नगर का एक 10-11 बूथ का पैच है, शांति नगर, बुद्ध नगर का एक बूथ पैच है, तो ऐसा, और इंदिरा नगर प्लस भारत नगर और मट्टी का एरिया एक बूथ पैच है। फिर रफ़ीक नगर के लिए और बाबा नगर के लिए, ऐसे अलग अलग हफ्ते में 3-4 दिन जो लगेंगे वो हम देंगे 2-2 घंटा लोगों के। और उसके साथ साथ हमारी पूरी टीम, अभी तक मेरे पास 4 स्टाफ काम कर रहा था, अभी मैं 2 स्टाफ और बढ़ा रहा हूँ, 6 स्टाफ लगाकर मैं काम बढ़ा रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। इरफान भाई, आपने ये बहुत अच्छी चीज़ देखी जा रही है कि आपने हारने के बाद भी अपने काम को जारी रखा, सोशल वर्क को अपने जारी रखा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे जाते हैं जो हारने के बाद सोशल फील्ड को छोड़कर अपने काम धंधे में लग जा रहे हैं। तो इस चीज़ की हिम्मत आप में कहाँ से आई है? देखिए, मैं मुझे काफ़ी, मेरे मोहब्बत करने वाले लोग हो, दोस्त अहबाब हो, ये अक्सर मुझे बोलते हैं कि इरफान भाई, आपको जो है माशाल्लाह अच्छे वोट मिले, आप हिम्मत मत हारना, आप पीछे मत हटना, आपको ये, उन लोगों की मोहब्बत है, अलग अलग उन्होंने अल्फाजों से नवाजा। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ सीट के लिए नहीं लड़ रहा था, ये मेरे मोहल्ले की, मेरे झोपड़पट्टी के वजूद की लड़ाई लड़ रहा था। और मैं इस मोहल्ले का हूँ, तो मेरा वजूद एक सीट से नहीं ख़त्म होने वाला है। ये मेरी वजूद की लड़ाई है, और मैं दिन रात काम करूँगा। और मैं ये हिम्मत कब हारता, सिर्फ अगर मुझे सीट की लालच होती, सीट की मुफात होती, तो मुझे सिर्फ सीट के लिए मामला नहीं है। मैं मेरे लोगों की खिदमत करने निकला हूँ, मेरी झोपड़पट्टी वालों को, मेरे को मेन स्ट्रीम लाइन में लाके खड़ा करना है, वो मेरी लड़ाई है। और ये लड़ाई मेरी आखिरी मरते दम तक जारी रहेगी इंशाअल्लाह। अभी जो बीएमसी के चुनाव हुए हैं, उसमें जो रिज़ल्ट्स आए हैं, वो एक तरफ़ा एमआईएम की सीटें आई हैं बहुत सारी, मतलब हर वार्ड से एमआईएम के कैंडिडेट्स आए हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखो, कहीं ना कहीं जमहूरियत में अगर मैंडेट मिला है तो उसको कबूल करना है। मैंडेट के ख़िलाफ़ हम उसके लिए नहीं बोल सकते। ऑफ रिकॉर्ड आप भी सुन रहे होंगे, मैं भी सुन रहा हूँगा, लोगों की जो भी गॉसिप चल रही है, लोगों की बातें चल रही है। कोई बोलता है ये इंसान जिताने के बजाय मशीन जिता रही है, क्या 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 क्या। मगर मैं वो सब चीज़ों में नहीं ये करते हुए, मगर हाँ ये बोलूँगा कि कहीं ना कोई चीज़ों में कमी ज़रूर रही है, हम लोगों की तरफ से उस कमी को दूर करना है। और एक तरफ़ा जो इनको मैंडेट मिला है, एक कहीं ना कहीं सवाल तो उठ रहे हैं। अब वो सवाल के जवाब इतने जल्दी तलाश करना काफ़ी घाई होगी, और बहुत घाई में जो भी बातें होती है या फैसले लिए जाते हैं वो दुरुस्त नहीं होते। वक्त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला। इन्होंने कहा है हमारा मैनिफेस्टो संभाल के रखें, तो इनके मैनिफेस्टो और इनकी प्लानिंग सब संभाल के रखी गई है। हमने जो बोला था लोगों के सामने, काम का वास्ता बताया था, इन्होंने कलमे का वास्ता बताया है, बस यही फ़र्क था। 134 वार्ड है, वार्ड नंबर आपका 134 था, रनअप में आप सेकंड नंबर पे थे। तो इतने सालों से आप सोशल वर्कर का काम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से क्या कमी रह गई होगी या क्या ऐसा रहेगा कि जो पोजीशन आपकी सेकंड आई है और एमआईएम ने फर्स्ट पोजीशन पे जो मारी है? देखिए, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको भी अच्छे से पता है कांग्रेस का बेस यहाँ पर कितना मजबूत था।
हम लोग सिर्फ सिंबल लेके लड़े थे और हमारे पीछे कोई बहुत बड़ा कैडर नहीं था, ना बेस वोट था। हम एक हिसाब से सिंबल लेके आज़ाद की लड़ाई लड़ रहे थे, ना हमारे लिए कोई बड़े स्टार प्रचारक आए। ठीक है, हो सकता है मशरूफियत रही होगी, मैं किसी बड़े नेता को कुछ आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मगर जो हालात थे, आपके जो सवाल थे उस पर बता रहा हूँ। लड़ाई हमने हमारी झोपड़पट्टी की टीम लेके लड़ी, जो भी लड़ी, जैसे भी लड़ी, सीधी लड़ी, सादी लड़ी, आसानी से जो भी लड़े। बाकी एमआईएम के लिए पूरा उनका कैडर था, पूरे हैदराबाद से आए हुए एमएलएस थे, नगर सेवक थे, फिर 42,000 वोट लिया हुआ कैंडिडेट था खुद, और उनकी बड़ी एक टीम थी। हो सकता है कैडर की कमी रही हो, स्टार प्रचारक की कमी रही हो, कुछ ना कुछ रही होगी। कुल मिला के आपने, असीम भाई, आप लोगों ने, मतलब पत्रकार लोगों ने भी बहुत बारीकी से नज़र रखे हुए थे। हमारी पर्सनल कहीं चूक नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। चूक जो भी हुई है, हमारे वक्त का मामला तकाजा है इस वक्त कि ये हमको इतना ही मैंडेट मिला है और ये एक्सेप्ट है हमको। स्टार प्रचार देखा जाए तो इमरान प्रतापगढ़ी आए थे निजामुद्दीन रहीम के लिए, और अजरुद्दीन आए थे शशांक वन्नू के लिए। तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा क्यों नहीं है, आपको कोई स्टार प्रचार और कांग्रेस की तरफ से कोई सपोर्ट, कोई स्टार प्रचार के लिए मिला? क्या बात थी कि कांग्रेस को दो नज़र से क्यों देखा गया? नहीं, 134 को क्यों अलग नज़र से देखा गया? ऐसा बिल्कुल बोलना गलत बात है। अक्सर ये देखा जा रहा था कि रिपोर्ट में जो पुलिस रिपोर्ट होती है, फिर प्रेस रिपोर्ट होती है, उसमें मेरा ग्राफ अच्छा खासा आगे दिखाया जा रहा था। तो वर्षाताई से बात हुई तो वर्षाताई बोले कि जिनका ग्राफ एकदम डाउन है उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मदद कर रहे हैं और आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना। मगर फिर भी इमरान प्रतापगढ़ी साहब को काफ़ी जगह पे उनकी मांग थी, तो इसलिए वक्त का, वो भी इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है, वक्त का तकाजा, और अजरुद्दीन साहब भी, उनकी भी मांगे काफ़ी जगह थी, वक्त का तकाजा नहीं था और वक्त की कमी थी, इसलिए वो बेचारे नहीं आ पाए हैं। तो कांग्रेस की तरफ से आपके लिए 134 के लिए क्यों कोई और नहीं आ पाया कांग्रेस पार्टी का? अब उन लोगों को लग रहा था कि ग्राफ हमारा अच्छा है, मजबूती से है, तो थोड़ी सी मतलब भूल चूक हुई है, नज़रअंदाजी नहीं हुई, भूल चूक थोड़ी सी हुई है। अच्छा, 134 के वार्ड के लिए आप अपने आवाम को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं 134 के वार्ड के लिए आवाम को संदेश क्या, ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं घर परिवार के लिए क्या संदेश दूंगा, यही करूंगा, रात दिन काम करूंगा। और अब तो ये है कि गोवंडी से लोग अब मुझे फ़ोन कर रहे हैं, सभी लोग, कि भाई आप इतनी तगड़ी लड़ाई लड़े हो तो आपको अपोजिशन के तौर पे गोवंडी पर काम करना चाहिए, गोवंडी के लोगों के लिए काम करना चाहिए, आप एक अपोजिशन के लीडर के तौर पर गोवंडी की पूरी आवाज़ उठाना चाहिए। ये लोग अब आज से मुझे फ़ोन कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मैं अभी इस पर प्लान करूँगा और पूरी गोवंडी की आवाम के लिए काम करूँगा। इरफान भाई, आप किन मुद्दों पर काम करने के लिए सोचे थे? अगर आप जीत के आते थे तो क्या सोच रखे थे आपने अपने वार्ड के लिए और अपने गोवंडी के लिए? देखिए, बहुत सारे थे, फोटो पास के मुद्दे थे, नुक्कड़ क्लिनिक था और 20 बेड का डिलीवरी हॉस्पिटल था। मगर इंशाल्लाह ताला ज़रूरी नहीं है कि मैं जीत के आया हूँ तो नहीं, हारा हूँ और जीता नहीं हूँ तो मैं काम नहीं करूँगा। आपको आहिस्ते 1 महीने में नुक्कड़ क्लिनिक खोल लूँगा मैं, और उस पर काम स्टार्ट हो गया हमारा। 1 महीने में स्टार्ट करेंगे नुक्कड़ क्लिनिक। और एक बात, मैं ये कहा कि जमहूरियत में जो जिसको मैंडेट मिला है वो एक्सेप्ट करना है, मगर मुझे कुछ ये भी अभी पता चल रहा है कि ये मैंडेट कहीं ना कहीं बीजेपी के मतलब बीजेपी के सपोर्ट से भी मिला हुआ है, ये कहा जा रहा है। और अडानी के लिए खास करते यहाँ पर कालीन बिछाई जा रही है, मुझे ये भी पता चला है। तो मैं झोपड़पट्टी का लड़का हूँ, डेवलपमेंट के नाम पे, एसआरए के नाम पे अडानी को आने तो नहीं दूंगा, क्योंकि बात हमारे घरों की या छतों की लोगों के लिए होगा। ये सिर्फ घर और छत, ये हमारी इज्जत की बात है। और गोवंडी में ये लड़ाई अगर आई तो वो अडानी को तो घुसने नहीं देंगे। और अगर ये अडानी के अगर कोई, जो भी लोग अगर दलाल बनना चाहते होंगे तो उनको भी 1-1 इंच की ज़मीन तंग करवा दूंगा इंशाल्लाह ताला। इरफान भाई, आपको ख़ास तौर पे वार्ड नंबर 134 से, क्योंकि आपने इलेक्शन लड़ा था, तो क्या कमियां नज़र आती है? क्या लगता है कि आपको वहाँ पर क्या काम होने बहुत ज़रूरी है? हमारे यहाँ पर नशे के लिए
काफ़ी मेहनत कर नशे के ख़िलाफ़ नशा जो ख़त्म करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमारे इलाके के जो आपको मैं बता रहा हूँ, जो अडानी की नज़र है धारावी के बाद में यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट हमारे सही नहीं हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में काफ़ी कमी है, उस पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कभी भी मेरे भाई, मैं बार बार यही बोल रहा था इलेक्शन में भी कि बीजेपी का प्लान यही है, आपकी नाली चाली पर उतनी बात नहीं होगी, और या तो आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आपकी नाली कैसी है, चाली कैसी है, आपको ये कहा जाएगा कि आपके घर का डॉक्यूमेंट लाओ, आपके घर का फ़ोटो पास लाओ, आपके घर का लाइट बिल कितना पुराना है, पानी का कनेक्शन कितना पुराना है। ये सब बातें हमको पूरा करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मेरा सबसे बड़ा, मेरी झोपड़पट्टी के मुस्तकबिल के लिए, बच्चों के लिए एजुकेशन की बहुत बड़ी मैं लड़ाई लड़ूंगा। और आपको इंशाअल्लाह ताला महीने 2 महीने में वो लड़ाई की आगाज़ दिखेगी हमको। इरफान भाई, जो ख़ास तौर पे आपने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये मीटिंग के ताल्लुक़ से रखी है, तो ये मीटिंग करने से आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आएगा और समाज में क्या काम होंगे? नहीं, ऐसा ये नहीं, मीटिंग नहीं, हम लोगों ने मोहल्ला, एक्चुअल लोग कहते हैं जनता दरबार, और हम लोग झोपड़पट्टी के लोग हैं तो कोई दरबार ये वो थोड़ा शाही लगे, तो हम लोग अभी मोहल्ला बैठक या मोहल्ला मीटिंग बोल सकते हैं उसको। वो मीटिंग लेकर हम लोग हर 10-11 बूथ पर लेकर लोगों के जो काम है, अभी देखिए, अभी आपने बहुत सारे काम, अभी आपको बताता हूँ। लोगों के कुछ लोगों के MRI कराना था, कुछ लोगों का हॉस्पिटल के मसले थे, कुछ लोगों के लाइट बिल के मसले थे। अब कुछ लोगों के मुझे पता चला कि राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हुए हैं, कुछ लोगों के हॉस्पिटल में एडमिट हैं मगर डॉक्टर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो ये जो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स है, लोग कहाँ जाएंगे? तो अब अगर हम जब बैठेंगे लोगों के बीच तो लोग कहीं ना कहीं हमको बताएंगे, तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने जो मीटिंग अभी की है, या जनता दरबार या फिर मोहल्ला मीटिंग जो भी कह लें उसको, तो उसमें आपने क्या चैलेंजेस फेस किए? क्या आपको लगता है कि किस तरह से और अच्छा काम हो सकता है? नहीं, चैलेंजेस फेस उसके लिए लगेगा जिसने मतलब एग्ज़ाम में जाता है, साल भर पढ़ाई नहीं करता, उसको चैलेंज, उसको तकलीफ़ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब जब होश संभाला हूँ 2012-9 के बाद से, तब से मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे काम का एक्सपीरियंस जो, और मेरी टीम, मेरे लोग, वो जावेद भाई हैं, अन्नू भाई हैं, सद्दाम भाई है, मेरे ऑफिस की टीम है, चिश्तिया ग्रुप है, और बहुत सारा मेरा पूरा ग्रुप है, रफ़ीक नगर का ग्रुप है, मेरी आवाम है, मेरी माँ बहन है, मेरे बुज़ुर्ग लोग एक ताकत बनकर मेरे साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला उस ताकत के साथ मैं मेरी आवाम का हर काम, मेरे लोगों का, मेरे घर परिवार का, मेरा ये वार्ड मेरा परिवार है, मेरा घर है। और इंशाअल्लाह ताला अब मैं गोवंडी की आवाज़ उठाऊंगा और गोवंडी के हर इंसान के लिए काम करने की कोशिश करूंगा। आप जो ये मोहल्ला मीटिंग रख रहे हैं, वो सिर्फ वार्ड नंबर 134 के लोगों के लिए ही सीमित रहेगी, या फिर पूरे गोवंडी में धीरे धीरे इसका काम शुरू होगा? गोवंडी के हर आवाम के लिए, हर मजलूम उस आवाम के लिए जिनका हमें काम करना है, जो बेचारे दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए काम करना है। कोई मैसेज अगर बस इस यही कॉन्फ्रेंस मैसेज है, के अगर जरिए अडानी को रोकना है तो राहुल गांधी के साथ खड़ा होना पड़ेगा और कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, यही बोलूँगा। इरफान भाई, आप लगभग 6200 वोट आपको मिले, अप्रॉक्स 6500 तक आप आए। आपको क्या लगता है, अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई अच्छी बड़ी रैली होती, बड़े स्टार प्रचारक आते, बड़ी सभा होती, तो आपकी सीट निकल सकती थी? देखिए, अभी बार बार ये कहना कि ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो वैसा होता, और हम कलमा गो हैं, यकीदा उस रब्बुल आलमीन पे रखते हैं, उसके हर फैसले में हम राज़ी हैं, और अल्लाह बेहतर करने वाला है, और यही यकीदा लेके इंशाअल्लाह ताला हम चलेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग बोल रहे हैं कि इरफान भाई आपने मैसेज नहीं बनाया शुक्रिया अदा करने वाला या वो, तो वो मैसेज जो बनाएंगे वो बनाते होंगे, जो भी बनाते होंगे रस्म रिवाज अदा करते होंगे। मेरा मैसेज ही यही था कि मुझे इतने जो वोट मिले उनका तो शुक्रिया अदा करता ही हूँ, मगर ये नहीं मैसेज बनाने के बजाय ये मेरा मैसेज यही था कि मैं लोगों के लिए काम करने के लिए वापस से फील्ड पे उतर गया हूँ, तो यही शुक्रिया अदा करने का मेरा मैसेज था। इरफान भाई, आप लोगों से जुड़े हुए हो,
लोगों के काम करते आ रहे हो, आज कई साल से लोगों का जुड़ाव आपके साथ में है। आपकी सीट तो नहीं निकल पाई, लेकिन आप अभी भी कह रहे हो कि मैंने जो मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उस काम को मुकम्मल करना चाह रहे हो आप। ठीक है, आपकी बात अच्छी है कि आप अपने मैनिफेस्टो को भी में भी आप काम करना चाह रहे हो, नुक्कड़ मीटिंग लेना चाह रहे हो, पब्लिक मीटिंग लेना चाह रहे हो। हमारा सवाल ये है कि जो जीत के आए हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि पहले उनको मौका दिया जाए कि वो करें? आपको थोड़ा सा देखना चाहिए कि वो लोग क्या करते हैं जिनको लोगों ने चुन के लाया है। देखिए, लोग तो ये भी बोल रहे हैं, मेरे ही लोग, कि भाई उन लोगों को लोगों ने चुन के लाया है या मशीन ने लाया, वो नहीं पता हमको। मगर मेरे जो लोग हैं, जो मेरे मोहल्ला, मेरा इलाका, मेरा वार्ड, मेरा घर, मेरा परिवार, उन लोगों का क्लियर कहना है कि हम किसी के दरवाजे जाने वाले नहीं हैं। हमें हमारा बेटा इरफान दूटे पता है, हमारा भाई इरफान दूटे पता है, हमारे मोहल्ले का लड़का इरफान दूटे पता है। तो मैं कहाँ जाने दूँ, किसको बताऊँ? ये तो फिर नाइंसाफ़ी होगी कि वो जीते हुए वहाँ भेजो, तो घर का लड़का अगर दूसरे के दहलीज पे भेजता है तो समझ लो उसके वो लड़के के अंदर कहीं ना कहीं परवरिश में कमी हो जाएगी, ऐसा कहलाएगी। तो इरफान भाई, आपके वार्ड से जो कैंडिडेट जीत के आए हैं अतीक सर, उनके लिए क्या आपका कोई संदेश रहेगा? उनके लिए संदेश यही रहेगा, 6 महीने तक अच्छे से मेहनत करो, तैयारी करो, सामने इरफान दूटे ध्यान में रखना। मेरे आवाम के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगा कुछ। 6 महीना 6 महीने की तैयारी कर लो। 6 महीने में तुम्हारे को ऐसा नहीं लगे कि टाइम नहीं दिए हैं। 6 महीने में अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देना। नहीं तो वो अभी तक के जो अबू आसिम आजमी साहब को जो गाली देने वाली पॉलिटिक्स चलती थी, बुरा बोलने वाला और वीडियो बनाने वाला, तो ये वार्ड नंबर 134 है, यहाँ वीडियोबाजी वाली राजनीति नहीं चलेगी। ज़मीन पे मेरे झोपड़पट्टी वालों को काम करते हुए दिखना पड़ेगा आपको। इरफान भाई, क्या हम मीडिया के ताल्लुक से जान सकते हैं अब इरफान ड्यूटी की आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? इंशाअल्लाह ताला इरफान ड्यूटी की आगे की प्लानिंग कांग्रेस तय करेगी अब क्या करना है। मगर मेरी पर्सनल यही प्लानिंग रहेगी, अब लड़ाई गोवंडी के लिए लड़ना है बस।